सो हेलो एंड वेलकम बैक ब्यूटीफुल स्टूडेंट और यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.3। 14.2 तो हमने निकाल दिया था। बेसिकली आज हम क्या सीखेंगे, माध्यक निकालना, यानी कि मीडियन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज हम बहुत ही बेसिकली समझेंगे, बेसिक से, और जो सिंपल से जो प्रश्न है ना, उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे, ताकि एक आपका बन जाए बेस। और उसके बाद में हम बड़े बड़े प्रश्नों को भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। और इसी के साथ अपना जो चैप्टर होगा उसे हम कह देंगे टाटा बाय बाय, और एक अगला जो चैप्टर होगा उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो ये 14.3 एक्सरसाइज, जिसमें प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 इनको हम स्किप करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चनों को एक साथ निपटाएंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, जो कि क्या कह रहा है कि ये डेटा दे रखा है, इसमें हमें माध्य और बहुलक निकालना है। तो भाई माध्य और बहुलक तो हम नहीं निकालेंगे, ये आप सॉल्व करके बताना क्या आंसर आता है कमेंट बॉक्स में। हम सॉल्व करेंगे माध्यक, वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए आज इसी में, ठीक है। तो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखो, ये है हमारी क्लास इंटरवल, इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली इसमें हमें और कौन सी चीज़ चाहिए, जिसे हम कहेंगे CF, यानी कि कॉमोडिटी फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कहते हैं संचयी बारंबारता। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ये कैसे निकलती है। अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो पहले जो नंबर लिखा है वो लिख दो। इसको क्रॉस में कौन है, 5, तो 5 अब इधर जोड़ दो, तो ये कितने बने, 9। इसके क्रॉस में कौन है, 13। 13 इसमें जैसे ही जोड़ दो, ये कितने बने मेरे पास में, 22। 22 है, और यहाँ पे कितने 20, इसमें ये जोड़ दो, सो ये बनेंगे 42। एंड देन आप इसमें ऐड करोगे 14, तो हमारे पास में कितने बनेंगे, 56। फिर इसमें ऐड करोगे ये वाले नंबर 8, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में, 64। और लास्ट में इसको ऐड कर दोगे तो ये कितना बना, 68। तो ये पेंसिल से आपको नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम के अंदर ये मैंने समझाया। देखो यहाँ पे जो नंबर लिखा पहले तो वो लिख दो, फिर इसके क्रॉस में कौन है उसमें जोड़ा, फिर इसमें क्रॉस में कौन था, 13, इसमें जोड़ दिया। इसके क्रॉस में कौन था, 20, वो जोड़ दिया। फिर था 14, वो जोड़ दिया। फिर था 8, ये जोड़ दिया। फिर था 4, उसको जोड़ दिया हमने। एग्जाम में ऐसे मत करना, ओके। सो इसका जब मैं टोटल करूँगा ना, तो भी मेरे पास कितना निकल के आएगा, 68। अब ये तो बहुत ईजी है। सबसे पहले अब देखो इसका फॉर्मूला क्या कहता है। तो फॉर्मूला हमारा सिंपल सा कहता है कि जो हमारा माध्यक है, इसका फॉर्मूला बनता है L+N/2 -CF, इसके बटे में आती है फ्रीक्वेंसी, और ये बनाता है H क्या, L क्या है, ये तो हमें पता है। अब ये दो नई चीज़ है, F का भी हमें पता है, ठीक है। सो देखो सबसे पहले हमें चाहिए N/2। N/2 का मतलब होता है जो ये नंबर आया ना, ये है N का मान। तो N हमारे पास में कितना, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व कर दूँ N/2 को, यानी इस वाले को, तो N यही होगा। सो ये है 68/2, कितना निकल के आ गया, 34। ओके। अब ये 34 आया ना, उसको हमें गिनना है। किस में गिनना है, CF के अंदर गिनना है कि भाई 34 आखिर किस लाइन में आएंगे, यानी कि किस में हम गिनेंगे। देखो यहाँ पे 4 पे गिनती खत्म हो गई, यहाँ पे 9 पे गिनती खत्म हो गई, यहाँ पे 22 पे खत्म हो गई। 22 से आगे हम कहाँ जाएंगे, 42 के अंदर। यानी जैसे हम इसको गिनेंगे तो इसमें कौन आ जाएगा, 34, क्योंकि ये तो 22 पे गिनती खत्म हो गई है। यानी 42 की जो गिनती होगी उसमें कौन आएगा, 34। तो अब इसको हम ऐसे पूरा का पूरा क्या करेंगे, लॉक। अब लॉक करने के बाद हमें क्या करना है, एल का मान तो पता ही होगा, जो सबसे छोटा है वो। तो ये हो गया हमारे पास में एल। N/2 हमारे पास में ऑलरेडी निकाल दिया हमने, जो कि 34 है। अब हमें चाहिए CF। तो CF और F चाहिए ना, एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए। H भी हमें पता है, इसका जो वर्ग अंतराल होगा, ये दोनों चाहिए हमें। देखो तो ये तो हो गया मेरी F, तो यहाँ पे आएगी, ये हो जाएगी F, ठीक है। F का मान आ गया, जिसको हमने ऐसे लॉक किया था उसी में F होती है। और F के ऐसे क्रॉस में देखना है, यानी कि ये वाला क्या होगा, CF। यानी ये F है तो ये क्या होगी, CF, यानी कि ऐसे क्रॉस में ये F, ये CF। F कहाँ से निकलेगी, जब इसको हमने लॉक किया, तो ये होगी F, ये होगी L। अब इसमें रखते हैं वैल्यू, इसमें कंफ्यूज मत होना ज़्यादा। सो L हमारे पास में कितनी है, 1 2 5। N/2 कितना निकला, N/2 या फिर बार बार मैं ऐसा लिखूँ, या फिर इसको हम ऐसे कर देते हैं सॉर्ट आउट। और CF कितने कितने निकल गए, ऐसे देखना है, 22। और हम यहाँ पे आगे फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास में, 20। और हैच का मतलब क्या, इनमें सब में वर्ग अंतराल कितने कितने का, सब में 20-20 का ही तो है। 65 में 85 कैसे है, 20 जोड़ने पे, इसमें भी 20 जोड़ा, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20। सो ये आगे 20। सो 1 2 5 प्लस का खास ध्यान रखना, 34 में से 22 को घटाना, तो मेरे पास कितने आ रहे हैं,
12। ओके, बटे में है फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास में 20। ओके, सो और यहाँ पर भी हमारा हैच कितना है 20। तो इन दोनों से ये कटा, सो ये कितना निकल के आ गया 125 प्लस में 12। सो हमारा ये निकल के आ गया 137। सो बहुलक हमारा कितना निकला अगर हम देखें तो वो निकल के आ गया 137। ओके ओके, सो हमारा बहुलक निकला 137। अब हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इन दोनों को फिलहाल स्किप करेंगे क्योंकि हार्ड कंसेप्ट आएगा तो आप कहीं ना कहीं भूल जाओगे। तो अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि भाई एक ब्लैम्प दे रखे हैं, उनका जीवन काल दे रखा है, ठीक है। सो कुल मिला के हमें इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा, हमें माध्यक चाहिए। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने प्रश्न के ऊपर, और एक यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल सी ऐसे लाइन को करेंगे ड्रॉ। ओके, सो ये हमने ड्रॉ की। ओके, सो ये हमारा क्या है, क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी है। सो ये क्या बनेगी, सी एफ। अब सी एफ कैसे निकलती है, 2 मिनट पहले तो इस वीडियो को करो पॉज, सबसे पहले इसकी सी एफ निकालो और फिर देखो। आई होप आपने कर दिया होगा। तो देखो सबसे पहले ये नंबर लिखा ना, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, ठीक है। अब इसके क्रॉस में कौन है, 56 है, तो 56 को जोड़ के मैं यहाँ लिखूंगा। तो ये हमारे पास कितने आ गए, 70, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके क्रॉस में कितने हैं, 60, तो वो इसमें मैं जोड़ दूंगा, देख कितने आ गए 130। फिर यहाँ पर है 86 को जैसे मैं इसमें जोड़ूंगा, सो ये कितने निकल के आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, पहले मैं ना इसको जोड़ लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी तो वीडियो भी लंबा बनेगा। तो इसका हमने सॉल्यूशन निकाला, फटाफट से मैंने जोड़ लिया। देखो तो क्या क्या किया मैंने, सबसे पहले नंबर लिखा, यहाँ पे 56 थे क्रॉस में, इसको जोड़ के लिखा। फिर क्रॉस में 60 थे, इसको जोड़ के लिखा। फिर इसके क्रॉस में कौन था 86, जोड़ने पर 216 आ गया। फिर इसके क्रॉस में मेरे पास कितना था 74 को इसमें जोड़ा 290 आ गए। 290 के क्रॉस में 62 थे तो इसको जोड़ने पर 352, एंड देन लास्ट में हमने जोड़ा 48, तो कितने आ गए 400। अब हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, पहले पॉज करो वीडियो को, आप खुद लिखो। ओके, सो लिखा। अब यहाँ पे ध्यान दो, सॉरी बार बार बहुलक की याद आ रही है। सो माध्यक क्या बनेगा अपना, वो बनता है सबसे पहले L, फिर प्लस लगाने हैं, यहाँ पे क्या आएगा n/2 माइनस में CF, बटे में क्या आती है F, और यहाँ पे क्या लगेगा H। तो n/2 का मतलब क्या हो गया, ये जो नंबर है ना, टोटलिंग करने पे इसके नंबर भी इतने ही आएंगे। तो देखो n का मतलब ये वाली वैल्यू जो 400 है ना, यही n है। तो सबसे पहले इसको हम दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हो ये। सो 402 कितने आ गए, ये 200, 2 का भाग दिया मैंने। अब मुझे 200 गिनना क्या, आखिर 200 गिनना किस में जाएगा, 14 पे गिनती खत्म, ये 14 पे गिनती खत्म, ये 70 पे, ये 130 पे। अच्छा काम करो, पहले आप खुद लोग गेस कर लो कि कहाँ कौन सी इसमें जो क्लास है ना लॉक करनी पड़ेगी। देखो तो ये 14 पे गिनती खत्म हो गई, ये 70 पे खत्म हो गई, ये 130 पे खत्म हो गई। लेकिन हम जैसे आएंगे 216 में, 216 के अंदर कौन गिना जाएगा, 200 गिना जाएगा। तो इस वाले को हम क्या करेंगे, पूरा ऐसे लॉक कर लेंगे ऐसे एक लाइन से, ताकि हमें पता रहे कि सारा काम इधर हो रहा है। अब देखो ये तो मेरा बन जाएगा एफ बना, और ये क्या बनेगा CF, ठीक है, ऐसे क्रॉस में। अगर ये F है तो ये बना CF। सिंपल से अपने वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, और L तो हमें पता ही है कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, ये आ गया L। तो L हमारे पास में कितने हैं 3000 प्लस n/2 यानी कि कितना आ गया 200, हमने सॉल्व करके रखा था, माइनस CF कितनी है 130, और इसके बटे में आओ तो F कितनी है 86, और H का मतलब क्या होगा कि इनमें कितने कितने का वर्ग अंतराल है। तो 500 से 2000 कैसे बने होंगे, इसमें 500 जोड़ा, सॉरी 1500 से, फिर 2000 से 2500, 2500 से 3000, यानी कि कहीं ना कहीं गैप कितने का है 500 का। तो मल्टीप्लाई में कितने आएंगे 500। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 300 प्लस 200 में से 130 गए तो हमारे पास में कितने रहेंगे, ये 70, ये 86, और ये कितने हमारे पास में 500। अब काटना आता है तो इसको हम काट लेंगे सिंपल सा। सो देखो 3000 प्लस 70/80, अगर मैं इसको 2 से काटूँ तो ये कितने बनेंगे 35, और ये मेरे पास में कितने आएंगे 43, और ये कितने हैं 500, जो कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन अगले पेज के ऊपर हम
तो कैलकुलेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो कुछ भी नहीं कट रहा है, सिंपल सा हम कर देंगे मल्टीप्लाई। सो 35 का अगर मल्टीप्लाई मैं 500 से करता हूँ तो ये आते हैं समथिंग 17,500। कैलकुलेशन करके देख लेना आप, आई होप इतना तो मैचर होंगे, आते होंगे। ओके, अब मुझे 43 का इसमें सिंपल सा डिवाइड करना है। 43 का भाग मुझे किसके अंदर देना है, वो हमें देना है सिंपल सा 17,500 के अंदर। तो देखते हैं कितना आता है। 17,500, 43 का मुझे भाग देना है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके आसपास पहुंचना है। तो भाई मैं 4 बार टेबल बोलूँगा इसका, यानी कि 43 इंटू 4 करने पे कितना आएंगे, ये 172। ओके, अब ये 3 उतार दिए हमने। अब देखो ये वाला नंबर उतारा, फिर भी बड़ा और ये छोटा, फिर से हमने ये वाला नंबर उतारा दिया, कितने बने 300। अब मुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा इसका टेबल, देखो 4 बार बोलने पे 172 आते हैं, तो समथिंग 5 बार नहीं 6 बार बोल के देखते हैं। 18 के कितने आएंगे 8, हासिल की एक 24 और एक 25, यानी कि 258 बने। 7 बार बोलेंगे तो सिंपल सी बात, इसमें 43 जोड़ेंगे जो कि इससे क्या आएंगे ज़्यादा। तो हमने कितनी बार बोला इसको, देखो एक चीज़ समझाना भूल गया। 3 आए थे, फिर हमने एक नंबर उतारा 30 बना, फिर भी ये बड़ा तो छोटा था, फिर हमने एक नंबर उतारा, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने क्या उतारा, एक जोड़ा। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0। ओके, क्योंकि हमने पूरी एक जोड़ी उतारी है। अब मैंने 6 बार टेबल बोलने पे कितने आए थे, 258। अब इसको घटाऊंगा तो 42, 200 300 में से 258 के तो 42 ही आएंगे। ये बड़ा है और ये है छोटा। तो अब हमें लगाना पड़ेगा डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे नंबर उतारने के लिए है ही नहीं। सो हम क्या कर लिखेंगे, 0। अब इसका टेबल बोलना है कि इसके आसपास आ जाए। 10 बार बोलने पे कितने आते हैं, 430। तो अगर मैं 43 का टेबल, जाहिर सी बात है 10 बार बोलूँगा तो 430 आएंगे। या तो 8 बार बोलना पड़ेगा या 9 बार। 9 बार ट्राई करके देखते हैं। 43 इंटू 9, 9 3 कितने होते हैं 27 के साथ, हासिल की 2, 36 में जोड़ दिए, 36 में जोड़े हमने 2 38, तो 387 आ गए, यानी कि अपना काम बन गया। और पॉइंट के बाद हमें 1 या 2 नंबर ही लेने, यानी कि ये बने थे 3000। जैसे इसका भाग दिया, इसमें हमारे पास कितना निकल गया, 406.9, यानी ये कितना निकला 34,069। ये क्या निकला हमारा माध्यक। ओके, सो ये ओवरऑल अपना हो गया सॉल्यूशन। अब देखते हैं अगले प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में, और जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ उसको आपको ट्राई करना, ताकि भाई ओवरऑल एग्जाम आप ही को देना है, ना मुझे देना है ना किसी और को। प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7, ठीक है।